मथुरा वृंदावन रेल लाइन प्रोजेक्ट रद्द संघर्ष समिति ने जताया आभार। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कही जाने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा इन दिनों बांके बिहारी कॉरिडोर और मथुरा वृंदावन रेल लाइन को लेकर चर्चा में गरमाई हुई है। मथुरा वृंदावन रेल लाइन संघर्ष समिति द्वारा एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान समिति के प्रमुख नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि मथुरा से वृंदावन के बीच प्रस्तावित रेल लाइन प्रोजेक्ट को रेलवे ने घाटे का सौदा बताते हुए निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि समिति ने इस योजना का शुरू से विरोध किया था और इसके विरुद्ध वृंदावन से मथुरा जंक्शन तक पदयात्रा भी निकाली थी, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह रेल लाइन योजना शहर को 2 हिस्सों में विभाजित करने वाली थी, जिससे जनजीवन प्रभावित होता। उन्होंने केंद्र सरकार और रेलवे विभाग का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस जनविरोधी योजना को रद्द किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से समिति ने अब मांग की है कि जहां ये रेल लाइन प्रस्तावित थी वहां 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे वर्ष भर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिल सके और एक सुगम मार्ग उपलब्ध हो। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप लोग भी सब मथुरावासी हैं। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन पर इसको एनक्लोज कर 21 फुट रेज कर और दोनों तरफ दीवार बनाकर शहर को 2 भागों में बांटे जाने की योजना थी। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष भी किया। हम लोग जनप्रतिनिधि से मिले, हेमाजी से भी मिले, ऊपर भी DRM और रेलवे अधिकारियों से मिले। मैं चेयरमैन तक गया। हम लोगों ने पत्राचार भी किया। जज साहब ने ड्राफ्ट किया था, वो हमने वहाँ भेजा भी, वैष्णव जी को भी भेजा। मैंने तेजवीर सिंह जी से भी कहा कि उनसे समय ले लीजिए, लेकिन वो इत्तेफाक से नहीं ले पाए। लेकिन हमारे कुशलपाल सिंह जी, XMLA, श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रदीप माथुर जी, सरदार सिंह जी अस्वस्थ नहीं आ पाए। इन सभी लोगों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, तो वो योजना अब सफल हुई। कल अखबारों के लेटर तो मेरे पे परसों आ गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बुला के प्रेस में दूंगा, लेकिन वो कल ही फिर प्रेस को लीक हो गया। प्रेस ने कल छाप भी दिया और हिंदुस्तान जागरण में छपा है। तो अब हम लोगों ने चूंकि संघर्ष किया, मैं ये और बहुत सैकड़ों लोग पैदल से वृंदावन रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक हम लोग पैदल पदयात्रा की और सैकड़ों लोग साथ थे और सभी समाज के लोग साथ थे। जितनी भी कॉलोनियाँ पड़ती है, जैसा मैंने बताया, जितनी भी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, धौरेरा वृंदावन शुरू होते ही धौरेरा पड़ता है, उसके बाद बंगाली कॉलोनी पड़ती है, फिर बिरला मंदिर, जयसिंहपुरा, तेहरा और जो भी गांव पड़ते गए और शहर के हिस्से। बिरला मंदिर के बाद फिर जयसिंहपुरा आता है, फिर उसके बाद मसानी के बाद आगे फिर ये कैलाश नगर, फिर ब्रिजनगर, नानक नगर, ये सारे जितने भी हमारे पार्षद जी बैठे, इन्होंने बहुत सहयोग किया उसमें। और हमने आगे DRM को लेटर मथुरा जंक्शन पर यात्रा करते हुए दी। तो वो हमारी मेहनत थी। हमने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाला कि आप इस योजना को, हेमाजी से व्यक्तिगत रूप से कई बार कहा, मैंने कहा ये वाइबल नहीं है स्कीम, ये यहाँ पर लोग ट्रैफिक नहीं, आपको रेलवे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और रेलवे ट्रैफिक जब तक नहीं मिलेगा, आय नहीं जब तक होगी, तो स्कीम वाइबल नहीं होगी। वही रेलवे ने कल लिखा भी है कि वो वर्केबल नहीं है, वाइबल नहीं है। वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है कि हम उस रेल को चलाकर घाटे में सालों चलाते रहे। तो वो योजना अब ठप हो गई, निरस्त हो गई, निलंबित रही हुई और निरस्त हो गई। तो अब हमारी ये मांग है, हमारा जो संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, जिसके तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमारी ये मांग है, पहले भी थी, कि ऊपर रेल नीचे कार, ब्रजवासी की यही पुकार, यही स्लोगन चला था, अखबारों ने, मीडिया ने छापा था। अब भी हमारी यही मांग है कि अब अगर रेल नहीं बन रही है तो अब एक सड़क बन जाए मथुरा से वृंदावन, 4 लेन, क्योंकि इस जगह पर्याप्त है। काफी मकान तोड़े भी है, और भी आवश्यकता पड़े तो जनहित में तोड़े जा सकते हैं। तो 4 वे लेन बने, जिससे कि अब चूंकि मथुरा में श्रद्धालु बहुत आ रहा है, धार्मिक श्रद्धालु लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में साल भर में आता है, तो उस सबको बीट आउट करने के लिए आप लोगों को चौड़ी सड़क बनानी पड़ेगी। आप लोग सभी यहाँ के वासी हैं। लुटेरा हनुमान पागल बाबा पे घंटों खड़े रहना पड़ता है पीक आवर्स में। जब भगवान के दर्शन खुल जाते हैं तो पुलिस वाले लठ से भी नहीं जाने देते। VIP कोई चला जाए तो चला जाए, अन्यथा किसी आम लोगों को नहीं जाने देते। और पुलिस वाले पार्किंग वालों से मिले हुए हैं, तो मीलों पहले ही रोक लेते हैं, गाड़ियों को पार्किंग में लगवा देते। तो टिर्री में जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे रिक्शे में जाओ, चाहे ऑटो में जाओ, किसी में जाओ, उनका धनोपार्जन का साधन बन गया है।
तो हम उस चीज को नहीं चाहते हैं। एक ऑल्टरनेट रोड बन जाए और भले ही पार्किंग दूर रहे, एक जगह बड़ी पार्किंग बन जाए, दूर रहे, जिससे कि लोगों को खड़े होकर। मैं भी बनारस गया था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बनारस में कॉरिडोर बना है, हालांकि मंदिर का जो डाया है वो उतना ही है, लेकिन बहुत भव्य दिव्य बन गया है। लेकिन वहाँ की एक अच्छी बात मैंने ये देखी कि वहाँ पर कहीं भी जाम की स्थिति मुझे नहीं मिली। मैं 2 दिन रहा, पूरे बनारस में कहीं कोई जाम की स्थिति, व्हीकल्स बड़े अलाउ ही नहीं थे। तो यहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हमारा इसका विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा कॉरिडोर न बने कि वहाँ के रहने लोगों का जीवन ही दुर्गम हो जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ ऐसी सड़क बन जाए जिससे कि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। रेल विभाग का कहना है कि नगर निगम फैसले जो है संभव हो सकती है, तो आप क्या कुछ करेंगे? नहीं, हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे। अब तक इसके लिए संघर्ष किया था, वो उसके लिए करेंगे, क्योंकि इसमें जो योजना थी, इसमें 17 पुल और बन रहे थे। 2 ही पुल के मारे मथुरावासी बहुत दुखी है, परेशान है। अगर 17 बनते तो उनके नीचे पानी की स्थिति क्या रहती? निकल ही नहीं पाते लोग, क्योंकि उसका अल्टरनेट कोई है ही नहीं। रात को जा जाएंगे, अभी भी बीच में भी ठेकेदार काम कर रहे थे, ये भी जाते थे रात को। मैं भी 1-1 बजे 12 बजे पहुंचा, उनसे ठेकेदारों को हमने डांटा टपटा, हाथ जोड़े, उनसे भगाया उनको वहां से।